नमस्कार। जन शोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो मैं ऐसे मुद्दे की बात कर रहा हूँ जिसको अगर अब नजरअंदाज किया गया तो ये विश्व के लिए संकट बन जाएगा और शायद विश्व खत्म भी हो सकता है। आप सोच रहे हैं शायद मैं ईरान और अमेरिका युद्ध की बात कर रहा हूँ। नहीं साहब, ये बहुत छोटी घटना है। उस वैश्विक एक चेतावनी, उस वैश्विक एक संकट के सामने जो हमारे सामने आसन खड़ा हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा आफत आ गई है, ऐसा कौन सा संकट आ गया है जिससे विश्व के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और आप ये भी सोचते होंगे कि जन शोध में इसी तरीके की न्यूज क्यों बताई जाती है, क्यों गगनचुंबी इमारतें नहीं दिखाई जाती हैं, अच्छे रेस्टोरेंट नहीं दिखाए जा सकते। तो साहब, इसके लिए तो बहुत बड़े स्तर पर भव्य और मव्य आपके राष्ट्रीय चैनल हैं ही, वो आपको इस सब के दीदार करा देंगे। और इन मुद्दों पर जहां पर वो शांत रहेंगे, वहां अगर आपकी दिलचस्पी हो तो इस चैनल को देख सकते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो बात सरकार तक पहुंचती है और सरकार के खिलाफ बोलने में अच्छे अच्छे की हो जाती। ठीक है, तो बात करते हैं हम आज एक बड़े मुद्दे पर जो है शायद आज पर्यावरण का एक चेतावनी वाला मुद्दा। बात एक ऐसी चेतावनी की जो सिर्फ चेतावनी नहीं है, पर्यावरण की चेतावनी नहीं है, अलार्म नहीं, बल्कि आने वाले समय में मानव अस्तित्व, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता, इन सब मुद्दों पर ये भारी पड़ने वाला है। वह मुद्दा है जल संकट का। अर्थ डे 2026 से पहले दुनिया को ये चेतावनी है कि जल संकट अब भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि ये आज दस्तक दे चुका है। और अगर इस पर हम नहीं चेते तो आने वाला जो समय है वो बहुत गंभीर परिणाम हमें दिखाने वाला है। मैं इन सब रिपोर्ट्स को खंगाल रहा था और देख रहा था कि आखिर हम भी लगातार इस पर काम कर रहे थे। तो मैं देख रहा था कि आखिर इतने सालों में हम पहुंचे हैं कहाँ पर। तो पूरे विश्व की तस्वीर क्या है इस समय में, तो देखकर भयावह नजारा दिखाई देता है। और अचानक से पूरा परिदृश्य कहीं आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, कहीं आपको सोचने में मजबूर कर देता है कि हम आने वाली पीढ़ी को किस दिशा में ले जा रहे हैं और क्या हम उससे बचा। तो मैं जो रिपोर्ट्स देख रहा था उसमें ये वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, ताजा रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि दुनिया में 2.1 अरब लोग सुरक्षित पीने के पानी से वंचित। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तादाद है ये। 3.4 अरब लोगों के पास में स्वच्छता का कोई सुरक्षित तरीका नहीं, और 4 अरब लोग साल में कम से कम 1 महीने गंभीर जल संकट को भुगतते हैं। और 1.42 अरब लोग अत्यधिक जल जोखिम वाले क्षेत्रों में आज भी रह रहे हैं, जहां पर पानी की उपलब्धता नगण्य के बराबर है। और सबसे बड़ी चेतावनी, 2030 तक हम अपनी पानी की जो मांग है उसको 40% जो हमारे पास उपलब्ध पानी है उससे अधिक कर लेंगे। अब ये 40% हम कैसे फुलफिल कर पाएंगे, ये गवर्नेंस कोई नहीं जानता। यानी साफ है कि पानी अब केवल संसाधन नहीं रह गया, बल्कि संघर्ष का एक बड़ा कारण होने वाला है। और जिस तरीके से भविष्यवाणियां की गई हैं कि ये एक जो तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, जो कि अभी होमरोज में जो आपको तेल के लिए यहाँ दिखाई देता हो, ये बहुत छोटा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा जल के लिए तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है। ऐसी लोगों की भविष्यवाणियां हैं जो आशा दिखाई भी देती। जल संकट का सीधा संबंध क्लाइमेट चेंज से है। बारिश का पैटर्न अनिश्चित हो चला है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और सूखा बाढ़ दोनों बढ़ रहे हैं। यानी एक तरफ तो सूखा के मार झेलते लोग हैं, वहीं दूसरी ओर बाढ़ से मरते लोग हैं। यानी एक तरफ कहीं पानी की कमी है तो दूसरी तरफ अचानक से बाढ़ आ जा रही है। इससे भी फायदा नहीं होगा क्योंकि ये भी पानी बहकर समुद्र में मिल जा रहा है।
रिपोर्ट बताती है कि क्लाइमेट चेंज पानी के पूरी प्राकृतिक जो चक्र है उसको ही बदल दे रहा है, जिसकी वजह से अब हम एक गंभीर जल संकट की ओर बढ़ गए हैं या बढ़ने वाले। कुछ क्षेत्रों में हम बढ़ चुके हैं और कुछ क्षेत्रों में अभी ये बढ़ने वाले। संयुक्त राष्ट्र की जो मैं ताजा रिपोर्ट देख रहा था उसमें जो एक खतरनाक शब्द इसके लिए यूज किया गया, बैंक, मतलब जिस तरीके से एक बैंक दिवालिया हो जाता है जिसको फिर आगे लोन या इस तरीके की चीजें नहीं दी जाती, उसे बैंक्रप्सी जल दिवालियापन का एक नया वर्ड इसमें यूज किया है। मतलब हम जितना पानी पैदा कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम उपयोग कर रहे हैं। भूजल, झीलें, नदियां ये लगातार और तेजी से कम हो रही है। मैंने अपने पिछले एपिसोड में जिक्र ही किया था कि पास में जो मध्य प्रदेश की बड़ी नदी नर्मदा नदी, वो भी गर्मी के दिनों में ऐसी कई जगह में सूख जाती है और उन्हें बाइक से आप क्रॉस कर सकते हैं, जहां पर कि नॉर्मल समय में यानी बरसात के कुछ महीनों तक आप एक बड़ी नदी और बड़ा पार्ट पर देखते हैं। दुनिया के 70% से ज्यादा जल स्रोत लगातार गिरावट की हुई, यानी इनमें 20 से 30% की जो जल उपलब्धता रहनी चाहिए वो कम नजर आ रही है, ये रिपोर्ट बताती है। यह स्थिति वैसे ही है जैसे कि कोई एक व्यक्ति अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है और अब उसकी बचत लगभग खत्म हो चुकी है। हम उस स्थिति में अब आज आते चले जा रहे हैं। इन सब का आखिर असर क्या होने वाला, सामाजिक मुद्दे पर और आर्थिक मुद्दे पर? तो अगर उसको देखें और तफ्तीश से उस पर झांकने का प्रयास किए तो जल संकट समान नहीं होने वाला। मैंने पहले ही बताया कि पूंजीवाद एक अभिशाप के रूप में समाज को विखंडित करने वाला है। उसकी छाप यहाँ पर भी दिखाई देगी। हर दिन 25 करोड़ घंटे महिलाएं पानी लाने में खर्च करती हैं। ग्रामीण महिलाएं, कम आय वर्ग की महिलाएं, आप सोच सकते हैं 25 करोड़ घंटे कितना बड़ा डेटा है। अगर आप इसे एनालिसिस करेंगे, इस पर सोचेंगे और उन जो लबो लुबाब और हाई फाई चैनल से निकलकर अगर आप इस बड़े मुद्दे पर सोचेंगे तो सोचिएगा जरूर कि कितना बड़ा मुद्दा है, कितना संकट भरा है उन गरीब महिलाओं के लिए और उन ग्रामीण महिलाओं के लिए। 1 अरब से ज्यादा महिलाएं सुरक्षित पानी से वंचित। 1 अरब महिला, इसका सीधा असर केवल, आप सोच रहे होंगे कि उनको एक कुछ समय ज्यादा काम करना पड़ रहा है, कुछ ज्यादा दूरी तय करके पानी लाना पड़ रहा है, इतना ही बच्चियों का एजुकेशन इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। बच्चियां आगे पढ़ाई उनकी इससे छूट रही है। सरकारें कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, भारत में भी यह दृष्टिगोचर आज भी होता है। स्वास्थ्य पर उनके असर पड़ रहा है और आर्थिक जो उनके अवसर आने वाले समय में उनके एजुकेशन को लेकर या कुछ अपॉर्चुनिटी को लेकर बनने वाले थे, वो लगभग खत्म होते जा रहे हैं। यानी जल संकट जेंडर इक्वलिटी प्लस जो पॉवर्टी ट्रैप है, ये दोनों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चला है, जिस पर आज भी सरकारों का कोई ध्यान नहीं। ना तो केंद्र सरकारें न राज्य सरकार में इसके सुधार में कुछ करती हुई दिखाई दी। रिपोर्ट्स के अनुसार जल संकट से कई देशों की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा है। कृषि, उद्योग और ऊर्जा तीनों पर इसका समान रूप से असर हो रहा है, जिसकी वजह से आज खेती प्रभावित हो रही है, एमएसएमई सेक्टर प्रभावित हो रहा है और खाद्य संकट के बढ़ने के आसार नजर है। अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसे देखें तो भारत भी इस संकट से अछूता नजर नहीं आता। सरकार कितने ही दावे कर ले, मगर जो जमीनी हकीकत है, भारत के कई शहर डे जीरो के खतरे के करीब पहुंच चुके हैं। भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, कहीं पर 400 से 500 फीट नीचे तक पानी चला गया। मानसून पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। वनस्पति की वहां के निजी
सोर्सेस पर। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो बुंदेलखंड और शहरी क्षेत्रों में गंभीर संकट पैदा हो चुका है। वहां पर जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है और पानी के लिए त्राही त्राही है। इवन इस तरह लेवल के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि लोगों की जानें तक जाए। तो जो कुल मिला के इस साल का जो आपका सरकार का और कम्युनिटी का लक्ष्य होना चाहिए, वो पावर अवर प्लेनेट के रूप में सामने आना चाहिए। क्योंकि अगर इस दिशा में काम नहीं किया गया, क्योंकि ये केवल सरकार के बूते की बात नहीं, समाज, समुदाय और व्यक्ति सभी को मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा। और हम जब बात करते हैं कि केवल सरकार का फेलियर नहीं है, समाज का फेलियर है। कहीं ना कहीं हमने अपने सारे रिसोर्सेज को बर्बाद करने में कोई कोताही नहीं बरती। अब विशेषज्ञों की अगर इसमें राय ली जाए कि समाधान में आखिर इसका क्या हो सकता है, तो मैं जो रिपोर्ट्स देख रहा था और अलग अलग मैंने रिसर्च की, तो उसमें जो निकल कर आ रहा है कि पानी को इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि हम अपने गोल्ड को करते हैं, जैसे कि हम अपने सिल्वर को करते हैं, जिस तरीके के हम अपने मनी को करते हैं, उस तरीके से हमको वाटर को मैनेज करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कही है इस पर विशेषज्ञों ने, और इस पर सरकार और समुदाय को सोचना पड़ेगा। वेस्ट वाटर रीयूज का आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जिस मात्रा में हम भारत में जल की अपव्यय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। नहीं तो हम अपनी एक बड़ी कम्युनिटी को केवल पानी की वजह से खो देंगे और शायद एक बड़ा जो क्राइम का रेट केवल जल की वजह से बढ़ जाएगा भविष्य में। इससे इनकार नहीं किया जा सकता भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर सकता है सुधार के लिए, वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। गांव और शहर स्तर पर अलग अलग तरीके से टारगेटेड अप्रोच करके इस जल संकट को टारगेट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये पूरी जो कम्युनिटी इसको खो दें। शहर में हम वाटर हार्वेस्टिंग को, यानी अपने पूरे जो छत है, छत के पानी को किसी एक गड्ढे में ले जाकर उसमें कोयला, रेत और सैंड डालकर उसको भूजल में मिला सकते हैं और अपने यहाँ का भूजल स्तर बढ़ा सकते हैं। गांव में भी इसे अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा, गांव में जो नदियां हैं वहां पर बोरी बंधान, जो आसपास जो नदी के पास का एरिया है उसमें चेक डैम और गली प्लग बना सकते हैं आप। पहाड़ियों में कंटूर ट्रेंच बना सकते हैं। इस तरीके की सारी संरचनाओं पर आपको काम करना पड़ेगा, जिससे आप जल को सहेज सकें, जल को रोक सकें और जल स्तर को बढ़ा सकें। जिससे केवल ये पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, केवल ये जल संकट का मुद्दा नहीं है, ये आपकी आने वाली पीढ़ी का मुद्दा है, आपके बेटे का मुद्दा है, आपके नाती का मुद्दा है। अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो जल संकट सिर्फ पर्यावरण मुद्दा नहीं बन जाएगा, यह आर्थिक संकट खड़ा करेगा, खाद्य संकट खड़ा करेगा और माइग्रेशन और संघर्ष का एक बड़ा कारण बनेगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका, विश्व युद्ध के रूप में परिणत हो सकता है। तो अर्थ डे सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि अगर हम पानी बचा ले गए, अगर हम उससे बचा ले गए तो भविष्य बचेगा। अगर पानी खत्म हुआ तो विकास भी खत्म हो जाएगा और विकास की बड़ी बड़ी बातें। आप इन सब मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अगर आप हमें शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोर। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार।